हिंदुस्तान के दिल की बात। दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा कि बोफोर्स का मुद्दा था। एक आदमी अपनी जेब में टोपी लगा करके विश्वनाथ प्रताप सिंह आरोप लगाता था कि बोफोर्स में दलाली खाई है राजीव गांधी ने, और इसका स्विस बैंक का नंबर मेरे पास है। याद है ना? यह अपने बाप दादाओं से पूछ लीजिएगा भक्तों, अगर याद ना हो। देश को मंडल और कमंडल की आग में झोंक करके निकल गया था। याद है कि भूल गए? लेकिन संसदीय पटल से राहुल गांधी के पूरे भाषण को ही मिटा दिया गया, अदानी और मोदी के संबंधों को हटा दिया गया। तब भैया ये क्या जादूगरी चल रही है? देश के लोगों को वोट पाने के लिए बेवकूफ वहां चल रही थी संसद में। याद होगा वो 2012, 13, 14 का संसद सत्र। अगर किसी की मां ने नहीं देखा, किसी के बाप ने नहीं देखा, या भक्तों आपने नहीं देखा, तो याद रखिएगा कि ये वही संसद थी जहां पर कोल घोटाले पर आरोप लगाए गए थे बिना किसी सबूत के, लेकिन किसी पर जो था नोटिस नहीं भेजा गया था। मनमोहन सिंह पर सवाल उठाए गए थे। स्वामी 1976 में राज्यसभा से निष्कासित कर दिए गए थे। मतलब जो ये करने वाले पहले से बता रहे हैं कि राहुल गांधी निष्कासित भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई जजों को तो ये राज्यपाल बना देते हैं, न्यायपालिका। सच बोलने की सजा क्या मिलेगी राहुल गांधी को, इसका जवाब हमें तलाशना होगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अपना जवाब 15 फरवरी को दाखिल करेंगे, विशेषाधिकार का नोटिस निशिकांत दुबे ने और दुनिया भर के ओंडू पोंडू लोगों ने दिया है। जी हां, राहुल गांधी के खिलाफ कि भाई ये कनेक्शन था, और इस कनेक्शन को साफ करने के लिए जो है मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, मीडिया ने बहुत खूबसूरती के साथ काम करना शुरू कर दिया है और हवाला दिया है इंदिरा गांधी का। 35 साल पहले जब विशेषाधिकार हनन के मामले में इंदिरा गांधी को जाना पड़ा था जेल, राहुल को इस बार नोटिस दिया गया है और जेल भेजे जा सकते हैं राहुल गांधी। बहुत सीधी सी बात है। एक दाढ़ी वाला दूसरी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं आ रहा। क्या हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सीरियस बात कर रहा हूं। हंसी पे कंट्रोल रखा करो यार। दूसरी दाढ़ी वाले का मतलब तो समझ गए होंगे ना आप, इसलिए हंस रहे होंगे। हंसा मत करो यार। अब ये इंदिरा गांधी का असंसदीय टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस, विशेषाधिकार हनन नोटिस पर राहुल गांधी को 15 फरवरी तक देना है जवाब। विशेषाधिकार हनन नोटिस पर स्पीकर की मंजूरी के बाद लाया जाता है प्रस्ताव। मतलब स्पीकर ने बोल दिया है कि भैया ले आओ। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। सचिवालय ने राहुल गांधी को बीजेपी के सांसद और सदस्यों की ओर से दिए गए विशेषाधिकार नोटिस पर जवाब देने को कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिख करके अपना जवाब 15 फरवरी तक दाखिल करने के लिए कहा गया है। ये तो सब चल रहा है, लेकिन इसकी आड़ में सुब्रमण्यम स्वामी 1976 में राज्यसभा से निष्कासित कर दिए गए थे। मतलब जो ये करने वाले पहले से बता रहे हैं कि राहुल गांधी निष्कासित भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई जजों को तो ये राज्यपाल बना देते हैं, न्यायपालिका और सब कुछ तो इनके अंडर में है। अरे भाड़ में जाए संविधान, भाड़ में जाए न्यायपालिका। मोदी दा मंगल जो है भारी है सारे नेताओं पर। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। राहुल गांधी के बारे में भी खबरें आ गई भैया कि इंदिरा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था और ये सारी चीजें थी। इंदिरा गांधी जी का हवाला दिया जा रहा है। ये खबर डाली है नवभारत टाइम्स ने। जी हां, पहचानिए इन प्रिंट मीडिया के इन पत्रकारों को जो इस तरह की खबरें और इस तरह की स्टोरीज लेकर के आते हैं जिसमें सरकार के हर निर्णय को सही ठहराते। लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नवभारत टाइम्स से यहां भाजपा सांसद का दावा, जवाब नहीं दिया तो राहुल गांधी को लोकसभा सीट से हाथ धोना पड़ेगा। जाने क्या है नियम, यह छापा गया है हिंदुस्तान की तरफ से। भाई हिंदुस्तान की भी बात सुन लीजिए, प्रिंट मीडिया की बात भी सुन लीजिए। भाई बात सुनना बहुत जरूरी होता है।
जो प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर टिक 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 करके अपनी गपशप लिख देते हैं। लोकसभा में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी मुश्किल में आ गए हैं। क्या वाकई में लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को वो तो आपने सब ने सुन लिया होगा, जो पहली खबरें बता दिया। लेकिन इन ऑल ये दावा कर रहा है अखबार कि राहुल गांधी को जेल हो सकती है और उनकी सीट जा सकती है। चलिए भैया, बात तो सही है। राहुल गांधी से इतने डर गए प्रधानमंत्री मोदी, हमें नहीं पता। अब राहुल गांधी को जवाब सुन लो। अदानी पर आज तक छापता है, अदानी पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला, गूगल कर लो। लोकसभा में नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। लोकसभा में उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर के राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थपड़े आया है, घपड़े आया है, याद क्यों लगा? यार इतना मत हंसा करो। जमकर विवाद देखने को मिला है। उस भाषण के बाद असंसदीय टिप्पणी के लिए राहुल को लोकसभा का नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन ये दाढ़ी वाला उस दाढ़ी वाले से डरने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं, कुछ दिन पहले मैंने सदन में पीएम मोदी और अदानी की रिश्ते पर एक स्पीच दी थी। काफी शांति और तहजीब से मैंने अपनी बात रखी थी, कोई खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी तरफ से सिर्फ कुछ तथ्य सामने रखे गए थे। मैंने बताया था कि कैसे अदानी पीएम के साथ विदेशी दौरे पर जाते थे, फिर उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले और किस तरह 30% एयरपोर्ट ट्रैफिक अदानी को द्वारा कंट्रोल किया जा रहा। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पूरी स्पीच को एडिट कर दिया गया था। मतलब जो भाषण थे राहुल गांधी के, वो पूरी लोकसभा पटल से हटा दी गई। और इसके बाद भी ये जोकर मान नहीं रहे। ये मतलब इन जोकरों का मानना है, इन भाजपा सांसदों का, जो राहुल गांधी ने बोला वो सच बोला है, इस पर बवाल होना चाहिए। लेकिन जब संसदीय पटल से राहुल गांधी के पूरे भाषण को ही मिटा दिया गया, अदानी और मोदी के संबंधों को हटा दिया गया, तब भैया ये क्या जादूगरी चल रही है? देश के लोगों को वोट पाने के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में स्कूटी बांटी जा रही है। खैर छोड़िए। राहुल गांधी ने बताया कि सदन में किसी के भाषण को सिर्फ तब हटाया जाता है अगर बिना तथ्य के कोई बात रखी जाए, लेकिन उनकी तरफ से सभी बयान फैक्ट्स के आधार पर दिए गए थे। अब भैया ये तो हो गई राहुल गांधी की बात। अब हम करेंगे हिंदुस्तान के दिल की बात। दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा कि बोफोर्स का मुद्दा था। एक आदमी अपनी जेब में टोपी लगा करके, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आरोप लगाता था कि बोफोर्स में दलाली खाई है राजीव गांधी ने और इसका स्विस बैंक का नंबर मेरे पास है। याद है ना? यह अपने बाप दादाओं से पूछ लीजिएगा भक्तों, अगर याद ना हो। एक ऐसा नेता भी था जिसका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, जो जेब में केवल एक कोरे कागज को डाल करके राजीव गांधी को बदनाम करके सत्ता में आकर के देश को मंडल और कमंडल की आग में झोंक करके निकल गया था। याद है कि भूल गए? लेकिन उस पर भी कभी सवाल नहीं उठे। उसके जमाने से परंपरा शुरू हुई कि कांग्रेस को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, कांग्रेस के सत्ताभोगी नेताओं को किस तरह से अपने साथ लिया जाए। बोफोर्स के मामले में कोई सबूत नहीं था। बोफोर्स के मामले में राजीव गांधी क्लीन चिट साबित हुए। अब आता हूं दूसरी बात पर, तीसरी बात पर। कोल संसद के घोटाले की गूंज, 2G घोटाले की गूंज वहां चल रही थी संसद में। याद होगा वो 2012, 13, 14 का संसद सत्र। अगर किसी की मां ने नहीं देखा, किसी के बाप ने नहीं देखा, या भक्तों आपने नहीं देखा, तो याद रखिएगा कि ये वही संसद थी जहां पर कोल घोटाले पर आरोप लगाए गए थे बिना किसी सबूत के। लेकिन किसी पर जो था नोटिस नहीं भेजा गया था, मनमोहन सिंह पर सवाल उठाए गए थे। तब शायद लोकतंत्र जिंदा था। तब जजों को रिश्वत देकर के राज्यपाल नहीं बनाया जाता था ना। मनोज जी यार, आप भी भूल जाते हो। राहुल गांधी से फटती भी है, जलती भी है
राहुल ने क्या कहा और क्रिकेट शॉट लगाया, वो क्रिकेट शॉट जो था सियासत के मैदान में सियासत की बाउंड्री के बाहर चला गया। इतना बड़ा थप्पड़ शायद प्रधानमंत्री मोदी को पहले न लगा हो। वो पिक्चर्स जो दिखाई जा रही थी, अदानी के जहाज में घूमता हुआ एक मुख्यमंत्री, वो जलील कर रहा था, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को शायद बेइज्जती लगी, इसीलिए ये सारे क्रियाकांड होने लगे और सियासत के क्रिकेट के मैदान में मोदी जी का कचरा राहुल गांधी ने कर दिया। एक पीएम भिखारी देश का बेपर्दा हो गया। सुनते रहिए जो मैं बोलने वाला हूं, नज्म समझिए या साहित्य समझिए। जागते रहो कि आवाज निकालने वाला चौकीदार खुद चोर बन गया। विडंबना भी है, यहां व्यंग्य भी है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला बाबा साहब के इशारे पर नंगा हो गया। आसाराम जेल में है, रहेगा, क्योंकि गुजरात से आता है, गुजरात में उसका अपना प्रभाव है। अगर वो बाहर आया तो मोदी के राज खुल जाएंगे। राम रहीम को आजाद कर दिया जाता है, बेल मिल जाती है। 80 साल के आसाराम से मोदी को बहुत डर लगता है। 86 करोड़ को चांद में रोटी दिखाई देती हैं। पुरानी फिल्म का गाना याद आता है, चांद में दिखाई देती हैं रोटियां। आपको भी लगता होगा, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री भूखों को रोटियां बांट रहा है, राशन बांट रहा है फ्री 86 करोड़ लोगों। अजूबा नई ड्रेस में अपना एहसान जनता पर थोप गया। चलो बात करते हैं राहुल ने सरनेम पर। वो संसद को रंगमंच बना, मीडिया के सारे पतली गली निकल गए। ये दोहा है मोदी पर कि राहुल के नाम पर सरनेम पर भी बहस चली और एक प्रधानमंत्री सरनेम पर बोल रहा है। एक संवैधानिक राष्ट्र का प्रधानमंत्री सरनेम बोल करके कितनी ओछी राजनीति पर, कितनी टुच्ची राजनीति पर उतरा। मेरा सारे लोगों से कहना है, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को ये बयान शोभा देता था? जो बात इन्होंने बोली कि सरनेम के नाम पर क्या आप जातियों का बंटवारा कर देना चाहते हो? सरनेम कौन लगाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी सरनेम लगाया? और भी कई महान विभूतियां हैं। सरनेम को कोई ज्यादा किसी ने अहमियत नहीं दी। सरनेम के नाम पर क्या प्रधानमंत्री अपनी एक ऐसी पोस्ट से बयान दे सकता है जिससे जातीय दंगे भड़क जाएं? वाह वाह, आपको तो तालियां मिलनी चाहिए। यहां हंसी नहीं आनी चाहिए, तालियां मिलनी चाहिए आपको प्रधानमंत्री मोदी जी। चलो बात करते हैं राहुल के सरनेम पर। वो संसद को रंगमंच बना, मीडिया के सहारे पत्ते गली निकल गया। संवैधानिक बड़ा पद देश की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा गया। लगा कि संसद नहीं गली या मोहल्ला है जहां भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भाषण दे रहा है। याद होगा ना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच खत्म की तो संसद जो थी प्रचार मंच बन गई, जहां पर मोदी 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 के नारे लगने लगे। वो आप सबने देख लिया। यहां टालने की जरूरत नहीं है। कहानी यही नहीं रुकती, कहानी और बाकी है राहुल गांधी के बारे में। बात उस विशेषाधिकार हनन के बारे में जिसके बारे में बात आज की जा रही है। जिस कोल घोटाले पर, 2G घोटाले पर यही बीजेपी के नेताओं ने संसद को 2 महीने ठप रखा था। इनके पास कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं थी, लेकिन इनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला कभी नहीं लगा। वो मुल्क में पैदा करने वालों को बदनाम करता चला गया, सब कुछ बेच दिया। विकास के नाम पर उसने न्याय से भी सौदा कर लिया। एक अदद राहुल के नाम पर बवाल खड़ा कर दिया। शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा है शेयर तो जरूर कीजिएगा, लेकिन ऐसे देश पर गर्व कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुओं। जिन हिंदुओं को रोजगार देने में प्रधानमंत्री मोदी जी नाकाम रहे, जिन हिंदुओं को भूखे हिंदुओं
86 करोड़ हिंदू, भूखे लोगों राशन खिला रहे। वो कहते हैं हम देश को नया हिंदुस्तान बना रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।